Hello guys, myself Kuldeep Sen and I welcome you all on my YouTube channel Master Classes. Students, इसके पहले वाले एवरेज पार्ट में हमने बेसिक तो करा ही दिया था. आज हम इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिक्स से ही सॉल्व होते हैं. हम उन्हें एक्स्ट्रा या फिर बेसिक मेथड से करते हुए नहीं कर पाते. तो वो ट्रिक्स क्या है आज हम सीखेंगे. स्टार्ट करेंगे बिना किसी बातों के. एवरेज का पार्ट सेकंड लिखता जाता हूं. देखो टाइप दो तो हमने पढ़ ही लिए थे. टाइप दो तो हमने पढ़ ही लिए थे, सॉरी 4 पढ़े थे. तो टाइप नंबर 5 से मैं स्टार्ट करता हूं. कुछ ऐसी ट्रिक्स जो सिर्फ एवरेज में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगी और जल्दी रिजल्ट देंगी. वो ट्रिक्स क्या हैं वो स्टार्ट करते हैं. लिखना स्टार्ट करता हूं. देखो कि if the average of small n observation is small a1 and combination वाली है ये n2 observation is a2, then the average इक्वल टू देन द एवरेज. तो एवरेज क्या हो जाएगा देखो n1a1 दैट इज n1a1 प्लस n2a2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. ठीक है. क्वेश्चन भी लिख देता हूं. क्वेश्चन भी देखो. क्वेश्चंस क्या है पहले समझ लो. सपोज करो कोई डाटा का जो एवरेज है, ठीक है, n1 डाटा का ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज है a1 और n2 डाटा का जो है n2 डाटा उसका जो एवरेज है a2. तो टोटल डाटा का एवरेज क्या होगा n1a1 प्लस n2a2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, अरे वही है क्या, औसत वाला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या. तो राशियों का योग की जगह हमने n1a1 ले लिया. ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के डाटा थे ना, उसको हमने कंबाइन कर लिया. क्वेश्चन बता देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा कि देयर आर 30 boys, 30 and 60 girls in a class. ठीक है. If the average of, if लिखते चलना फ्रेंड्स, if average of boys is 12 year and girls is, बॉयज का जो एवरेज है वो 12 साल है और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 10 साल है, then the total average of a class देखो समझा देता हूं जिनको पहले मेरे समझ में नहीं आया. ऊपर देखो 30 बॉयज हैं, 30 ही है ना, 30 बॉयज हैं. 30 बॉयज का जो एवरेज है उनकी एज है वो है 12 साल. बॉयज की अलग है, वो है 30 जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनका एवरेज ईयर है कितना 12 साल. 60 गर्ल्स, 60 गर्ल्स हैं और 60 गर्ल्स का जो एवरेज है वो है 10 साल. अब हमें थोड़ा सा पता है, ठीक है, कि टोटल एवरेज क्या होगा. हम उसको कैसे निकालेंगे. देखो इन अ सिंगल लाइन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एवरेज से. दैट इज 30 बॉयज का एवरेज कितना 12, 60 गर्ल्स का एवरेज कितना 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर 30 और 60. देखो मैंने लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट 90 लिख दिया है. इतना तो आपको भी करना पड़ेगा. 12 दिया 36, 360, 600 डिवाइड बाय 90. ये लो, ये भी इसको भी कर देता हूँ, लो हटाओ. 60 प्लस 30 90, 360 जो 960 हो गया, कितना बैठ गया 960 डिवाइड बाय 9. 3 की टेबल से कैंसिल होगा, 3 बार 2 बार 0 बार और ये 3 बार. 3 की टेबल से 0 होगा तो पॉइंट में आएगा 1 और एक में पॉइंट जाएगा तो 6 दिया 18. ठीक है, और 2 में पॉइंट जाएगा 320. ठीक है, तो क्या बैठा है, 1 मिनट. ठीक है, 3 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं 1 3 6 टाइम 6 दिया 18. अगेन पॉइंट का 2 दैट इज 160. 160
166 पॉइंट समथिंग आएगा, 166 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी 10, हाँ 10.66 ईयर, और ये हमारा आंसर बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो के हिसाब से कॉम्बिनेशन बैठ गया। यहाँ 10 से 10, सॉरी 90 है ना, ओ यहाँ 90 की मिस्टेक कर दी, 90 की मिस्टेक कर दी, 0 से 0, ओके सॉरी माय मिस्टेक। तो 10.66 ईयर गर्ल्स और बॉयज दोनों का एवरेज यहाँ बैठ जाएगा। आई बात समझ में? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड्स, 0 से 0 हमने 9 के हिसाब से कैंसिल कर दिया था, लेफ्ट के अपोन में 0 भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक टाइप हुआ। अब एक टाइप तो मैंने करा दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं मेन एग्जाम्स के लेने वाला हूं, और अगर ज्यादा आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी तो आप बुक वगैरह भी सजेस्ट प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो कराऊंगा इसे, मैं तो लास्ट में जो वीडियो रहेगा मेरा, उसमें मैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन दूंगा। आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर 6 पे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 क्या कहता है मेरा, टाइप नंबर 6 पर बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 6 का रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस जितने भी तरीके के एग्जाम है ना, हर एक में आता है, हर एक में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज का एक ही क्वेश्चन आता है और वो यही टाइप होता है, टाइप नंबर 6 क्या है देखना कि यदि n संख्याओं का औसत a है तथा कोई एक नई संख्या हटा देने पर जो औसत है, हिंदी वाले है, इंग्लिश में भी बता दूंगा आप लोगों को, जो औसत है वो b हो जाता है तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा, देखो n इंटू बी माइनस ए प्लस माइनस दैट इज प्लस बी, और ये हमारा हटाई गई संख्या हमारी ये हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें से एवरेज में अगर ये टाइप नहीं आता हो। मैं अपनी तरफ से हर एक एग्जाम में और इस बार के मेन एग्जाम में भी ये टाइप आपको सजेस्ट करता हूं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी व कोच को भी मिला दिया गया है। 11 खिलाड़ी व कोच मिलकर औसत उम्र, जो उनकी औसत एज है वो टोटल कितनी है, 18 ईयर है। ठीक है, यदि कोच की उम्र हटा दी जाए, यानी कि हमने कोच को क्या कर दिया, कोच को हटा दिया है। यदि कोच की उम्र हटा दी जाए, अब उम्र हटाओ या कोच को हटा दो, तो औसत क्या होगा, देखो लिखा हमने अलग है और क्वेश्चन थोड़ा अलग है। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज ऐसे ही अलग आती है। ठीक है, अब देखो दोनों मेथड है मेरे पास, दोनों मेथड से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 खिलाड़ी व कोच मिलकर औसत उम्र 18 है। यदि कोच की उम्र हटा दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो टोटल 11 खिलाड़ी, तो 11 प्लस 1, ध्यान रखना यहाँ कोच को बोला नहीं गया है, लेकिन आपको हिंदी भाषा में ऐड किया गया है कि 11 खिलाड़ी व कोच है। तो 11 खिलाड़ी व कोच कितने हैं, देखो बी और ए, 11 खिलाड़ी व कोच कितने होते हैं टोटल, 12। नंबर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, नंबर हो जाएंगे आपके, ए की वैल्यू 12 है ना, सॉरी एन की वैल्यू n इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये तो टोटल हो गया ना। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18, पहले 18 औसत था, हटा दे, किसको हटाया, कोच को हटाते ही क्या हो गया, एक कम होएगा।
ठीक है, क्या होगा, एक कम होएगा। अब एक कम होने पर औसत क्या होगा, अब नया औसत, नया एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज 12 इंटू 18 माइनस 17 बी माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 18, 12 का 12 और 18, 18 और 12 कितना 30, ये हमारे घटाए गए कोच की उम्र थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ये, इस वजह से मैं एक और टाइप लूंगा, एक और क्वेश्चन लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख ध्यान रखना, हटाए जाने वाले के लिए है ये, अभी मैंने जोड़ने वाले के लिए नहीं लिया, जोड़ने वाले के लिए प्लस हो जाएगा और घटाने वाले के लिए माइनस हो जाएगा, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। एक और नया क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, रेलवेज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि 5-5, 10-10 सेकंड में हो जाए और सिर्फ ट्रिकी वाले रहे। क्वेश्चन है 20वीं पारी में, देखो मैं इसको दोनों मेथड से बताऊंगा। 20वीं पारी में जो बल्लेबाज था उसका औसत कितना था, 32 था, परंतु 21वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, कितने रन बनाए ये पता नहीं है। 21वीं पारी में अब हमें रन पता करने हैं, उसका औसत कितना हो गया 34 हो गया, यानी उसने 21वीं पारी जैसे ही खेली तो उसका औसत 32 से बढ़कर कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, ठीक है, 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, अब हमें ये सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो पहले बल्लेबाज का औसत जो था, अब उसका औसत 34 हो गया, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव लेना है, बी की वैल्यू 34 हो गई। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 32 और एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू थी 20 पारी तक। दोनों मेथड बताऊंगा, फर्स्ट मेथड ये लो डाउन, यहां लिख देता हूं फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड बता दूंगा आपको। एन 20 है तो देखो फर्स्ट मेथड तो मेरा कह रहा है कि 20 इंटू 34 में से 32 गए, 34 में से 32 गए प्लस 34 हो गया, 20 दूनी 40, 20 का दूनी कितना हो गया 40, 40 और 34, 4 और 3 7 और ये 74 रन बनाए। एक लाइन में अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, एक लाइन में अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो इधर मेथड अपनाना पड़ेगा, ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। और अगर किसी को बेसिक चाहिए कि सर मेरे को तो नहीं आता, मैं तो पसरिया, मेरे को तो सिर्फ बेसिक ही सीखना है, मेरे को तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो भैया नुकसान में जाएगा, लेकिन नुकसान करने वाले का भी मेरे को फायदा करना है। कैसे, 20वीं पारी में बल्लेबाज का औसत, देखो सेकंड मेथड, 20वीं पारी में बल्लेबाज का औसत कितना था 32 था, ये उसके रन आ गए। 21वीं पारी में उसने कुछ खेला, कितने रन खेले पता नहीं, कितने रन खेले, जो उसका औसत था वो कितना हो गया 34 हो गया 21वीं पारी, तो ये 20वीं पारी, ये 21वीं पारी, और औसत कितना हो गया 34 हो गया, औसत कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, बस अब हमें कौन सी पारी में हुआ, 21वीं पारी में हुआ ना फ्रेंड्स, 21वीं पारी में उसका औसत 34 हो गया। अब अगर 21वीं पारी में उसका औसत 34 हो गया तो बस x की तो वैल्यू निकालनी है, ये इधर ले आए 34 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 32, और किसको अगर कैलकुलेट करना आता है तो भैया कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना बैठेगा 32 का दुगनी 640, और इधर बैठेंगे तो 34 का दुगना 8 और 6 कितना 13 में से 5 है ना, नहीं जुड़ेगा ना, तो 714, तो 714 माइनस 640, और ये भी आपका कितना आएगा 74। तो अगर कोई बेसिक मेथड पे जाना चाहते हो लिख लो भैया, लिख लो। किसी को अगर बेसिक मेथड ज़्यादा अच्छा लगता हो और कैलकुलेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता हो तो वो ये भी अप्लाई कर सकता है, आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो जल्दी से जल्दी अपने स्टूडेंट को आंसर करना सिखाना है, इन्हें वन लाइन सिंगल लाइन में कैसे आंसर करना है, बस ये बताना है मुझे। ट्रिक्स और भी हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, रेशो मेथड भी है, ये मेथड भी है, बेसिक मेथड भी है। आपके ऊपर है आपको कौन सा अच्छा लगता है, या जल्दी से जल्दी आंसर कैसे आता है। मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से जल्दी नोट डाउन करते रहें, रुके ना बिल्कुल भी। एक और मेथड है हमारे पास जो भी बहुत ज्यादा एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी इनका तो पसंदीदा है, ये एवरेज टॉपिक, एक क्वेश्चन तो देना ही है। टाइप 6 हो गया था, टाइप 7 पे आगे बढ़ते हैं कि यदि एक परिणाम का औसत b हो और b परिणाम b है भैया, b परिणाम का औसत a हो तो कुल औसत क्या होगा। हाँ, अधिकतर स्टूडेंट्स बता चुके हैं कि सर ये टोटल एवरेज वाला जो ट्रेन का क्वेश्चन आता है, हाँ ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम यही चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो 2ab अपॉन a प्लस बी होगा, रट लो, ठीक है। क्वेश्चन भी बता रहा हूं जल्दी से जल्दी कि यदि बहुत आगे बढ़ना है बेटा मुझे, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा। यदि 12 परिणामों का औसत 36 हो, वह 36 परिणाम डिजिट, हाँ डिजिट सेम जरूर रहेगी, इसमें डिजिट सेम रहेगी कि 36 परिणामों का औसत 36 परिणामों का औसत 12 हो तो कुल औसत। बहुत सिंपल मेथड है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, फटाफट करा रहा हूं। किसी को अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। 12 का औसत है 36, 36 का औसत है 12। अब डायरेक्ट अप्लाई दो आप, तो भाई 2 भी आता ना, तो 2 इंटू 36 इंटू 12, वही अप्लाई किया मैंने। और 12 परिणाम हो, 12, 36 और 12, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुणा मल्टीप्लाई भी क्यों करें भैया, हम तो कैंसिल करेंगे। 36 और 12 48, 4 12 48, 4 12 48, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और ये हमारा आंसर। वन लीनियर क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है वो यहां देखना पड़ेगा मास्टर क्लासेस पे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप एक और है हमारे पास, प्लस और माइनस करना। एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चलो चलो चलो, करते रहो करते रहो। मिटा दूं, ठीक है, इजी था ये तो। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं आपको, पहले वाले उससे रिलेटेड। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि मेरे पास भी आपके ज्यादा कोई बड़ी शीट नहीं ले रहा मैं, या कोई ज्यादा बहुत बड़ा बोर्ड नहीं ले रहा। छोटे बोर्ड पे भी हमारा काम बहुत इजीली हो रहा है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस हम अप्लाई कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ज्यादा पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। तो आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए सबसे पहले मैंने नेक्स्ट टाइप छोड़ के इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ाऊं, ठीक है। टाइप बताना पड़ेगा 1 मिनट पहले उसके लिए। तो टाइप देखो, टाइप नंबर 7 हो गया था, टाइप नंबर 8 के
if an observation out of which a1 a2 dash 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 replaced by new, हिंदी में भी लिख दूंगा भैया, हिंदी में भी लिख दूंगा, replaced by a new one, then जो एवरेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय बी, देन ये बी में मैंने अंडरलाइन कर दिया, बी देन वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस एन बी एंड रिप्लेस बाय अ न्यू। ठीक है, ए कहाँ गया इसमें, हाँ A1 A2 हो गया ना। हिंदी में बता देता हूं कि यदि हिंदी करना है, कुछ भी नहीं करना है इसका, यदि एन डाटा में कोई नया एन डाटा में से एन डाटा का जो औसत है, जिसका औसत A1 A2 है, ठीक है, उसमें से किसी नए को हटा देने या जोड़ देने पर, हिंदी में समझते हुए चलना, हटा देने या जोड़ देने पर जो नया औसत है वो हमारा बी हो जाता है, तो हटाए गए वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस माइनस एन बी से। ठीक है, लिख लो जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन करना है, टाइम कम है तो पहले मैं इसको हटा देता हूं और क्वेश्चन लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन था जो हमारे एनटीपीसी और एसएससी यानी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आईबीपीएस सभी एग्जाम में आया हुआ ये टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो, 3 महिलाओं का औसत, यानी महिलाएं कितनी है भैया, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं का औसत 4 किलो से बढ़ जाता है जब 100 केजी के स्थान पर कोई नई महिला आ जाती है। तो एक बात तो ध्यान रखो, देखो बड़ा है, पहले बताओ मुझे औसत बड़ा है कि घटा है। औसत बड़ा है कितने वजन से, 4 किलो से। अब अगर औसत 4 किलो के वजन से बड़ा है, इसका मतलब है कि आने वाली जो नई महिला है वो 100 किलो से ज्यादा की होगी। अगर वजन यानी कि एवरेज बड़ा है, इसका मतलब है कि एवरेज जो नई महिला आई है वो 100 किलो से ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमें उसका वेट पता करना है। तो देखो, करना कुछ भी नहीं है, ए प्लस माइनस एन भी करना है। बड़ा है, वजन बड़ा है, यानी कि 100 केजी, 100 केजी से कितना बड़ा है, एन बी, नंबर ऑफ कितना है महिलाओं का, एन लिख भी देता हूं इधर, एन इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 100 और बी इक्वल टू 4। एवरेज ही तो बड़ा है, वैसे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑरली आंसर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। 100 प्लस 3 इंटू 4, 4 या 12, दैट इज 112। ये लो, बताओ भैया कहाँ मैं गिवन वगैरह सब लिखूं। अरे ओरली क्वेश्चन है यार, ओरली क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमारे ये कुछ टाइप्स कंप्लीट होते हैं, कुछ और टाइप्स 1 या 2 भी बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। एवरेज मेरी तरफ से मैं बिल्कुल सही लेके चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ, हर एक सारे टाइप ऐसे बता रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस इतना सा करते जाना है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती जानी है। ठीक है, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकें, एक्स्ट्रा भी कर सकें या और भी कहीं से करना हो तो आप प्लीज़ वो भी करें, लेकिन मुझे तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हो, और लाइक और शेयर प्लीज़ करते रहें। आप लोग
कमेंट अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।